सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो एक्यूज्ड है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो कि ट्रायल जो है फेयर हो और स्पीडी हो। उन सभी लोगों के लिए भी एक संदेश है जो आजकल छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन को सॉलिसिट करने की कोशिश करते हैं। प्राचा वकालत कम पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मैं ये एज ए वकील और हम दोनों एकेडमिक वकील हैं, मैं इस केस की मेरिट बता दे रहा हूं। अभी अगर ये मीडिया ट्रायल इस केस में नहीं हुआ कुलदीप सेंगर में, तो कुलदीप सिंह सेंगर हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, ये मैं बता सकता हूं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर के मामले में सुनवाई हुई। क्या सुनवाई हुई, क्या अंदर बहस हुई, ये सब बातें समझेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह जी और सूरज कुमार झा जी से। तो सबसे पहले ये बताइए विशाल जी कि ये पूरी जो एप्लीकेशन थी, जो अपील थी, ये किस बात की थी? जी देखिए, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दिया था और उनको 30,000 कोर्ट के द्वारा जो आजीवन कारावास टिल हिज नेचुरल लाइफ दिया गया था उसको पलट दिया था। तो इसके एवज में सीबीआई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया, उसके एसएलपी दाखिल की और एसएलपी पर यह सुनवाई चल रही थी। पहले 4 वीक का टाइम दिया गया था काउंटर फाइल करने के लिए, आज फाइनल डिसीजन के लिए रखा गया था और आज पूरा मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना है। उनकी जमानत को अभी प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया है, लेकिन उन्हें एक रिलीफ मिल गई है कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन मिल गया है कि विद इन 3 मंथ इस मैटर को आप सुनकर अपील को डिसाइड करिए और अगर इन्हें न्याय दिया जा सकता है तो न्याय दीजिए। इसमें कई बहस हुई, हालांकि बड़ा संतुलित कोर्ट का रुख जो था, जो मैंने पढ़ा, पर मेरा उसका जो है समझने का और आपका समझाने में अंतर भी हो सकता है। कोर्ट का रुख बड़ा मतलब न्याय के प्रति साफ साफ बैलेंस था। बैलेंस कैसे? एक जगह बात आई, उन्होंने कहा कि जब दवे जी कह रहे थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कसाब को भी पूरा अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने का। हालांकि दवे जी इस पर नाराज हुए कि कसाब का नाम क्यों आ गया। तो ये जो कोर्ट की टिप्पणी थी, ये आम आदमी के लिए या जो न्याय मांगने आते हैं, चाहे वो आरोपी हैं और चाहे पीड़ित हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें गारंटी देता है फेयर ट्रायल की और उस फेयर ट्रायल में यह मामला होता है कि कोई भी कन्विक्ट हो उसे तब तक आप एक्यूज्ड या दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि पूरा ट्रायल न खत्म हो जाए, तब तक कि उसकी पूरी अपील न खत्म हो जाए। और इसी पर टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कसाब जो 2008 का विक्टिम था 26/11 के हमले का, उसको भी हमने देखा था कि वीडियो में वो गोली चला रहा है, बंदूक मिला है, उसको भी हमने फेयर ट्रायल का मौका दिया। वो अपनी मर्सी पिटीशन भी लगाया और सारे केसेस को सुनने के बाद उसे अंत में फांसी की सजा दी गई। तो भारत के हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो फेयर ट्रायल पाए और अपनी पूरी प्रोसीडिंग को कंप्लीट कराए। और इसका मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 2013 के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था उसमें भी दोषियों को फेयर ट्रायल दिया गया था। उसमें एक कन्विक्ट जो कि जुवेनाइल बोर्ड में गया था उसको इविक्ट भी कर दिया गया, निकाल भी दिया गया और बाकी के लोगों की मृत्यु हो गई बाद में फांसी देकर। तो कहीं ना कहीं फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है वो गारंटीज होता है अंडर आर्टिकल 21। सभी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने मामले को बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रखें और जब तक पूरी प्रोसीडिंग न कंप्लीट हो जाए उन्हें दोषी नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा इधर को आ जाइए। जी सर। झा साहब, एक चीज इधर सामने को आइए थोड़ा सा। एक चीज ये हमें देखने को मिलती है कि ये तय है जब एक कोर्ट का स्तर है, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच और बड़ी बेंच और बड़ी बेंच, ये है। लेकिन हमने ये देखा है कि जहां किसी के पक्ष का निर्णय नहीं आया, वो मीडिया ट्रायल करने पहुंच गया कि जजों ने पैसे ले लिए, कि जज बिक गए, कि जजों की जाति पर भी कह दिया जाता है। मतलब कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है। और कई बार जब इसको केस को अपने पक्ष में करने का काल्पनिक, आज हमें लगा कि कोर्ट कोई बाहर की उसके कोई सुनवाई, कोई शोर शराबा, किसी आंदोलन को फर्क नहीं पड़ता है। सीजीआई और बागची साहब दोनों जो की टिप्पणी से हमें लगा, तो वो बात प्राचा जी को भी इसी बात को कि वो जो मीडिया ट्रायल बाहर करते हैं, कोई निर्णय, भाई हाई कोर्ट में निर्णय कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, सिस्टम आपके पास है। तो इस पर किस तरह की टिप्पणी थी? आप दो एक एक करके दोनों। हाँ, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, फिर विशाल भाई साहब भी बताएंगे। देखिए, महमूद प्राचा को लेकर के आज बहुत तल्खी जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने मीडिया में अगर किसी तरह कोई बैठ दिया, और मैं चूंकि जजेज भी सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको भी पता रहता, न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको पता होता है कि मीडिया में क्या चल रहा है चीज़ों को लेके। वो भी तो इंसान है और उनको रखना भी पता भी होना चाहिए। साफ साफ उन्होंने कहा कि आपने मीडिया ट्रायल अगर कोर्ट के अंदर बाहर चलाया तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। और ये बात अगर इस केस को देखें, अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर का केस, इसमें विक्टिम ने ही मीडिया ट्रायल चलाया था। अगर पहली बात विक्टिम चलाता है सर, एक अलग बात है, लेकिन हम आप जैसे आप कोर्ट, अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है सर, मैं सवाल ये है कि आप यहाँ बाइट दे रहे हो,
हाँ। बाइट हम आपसे समझने आए कोर्ट में क्या हुआ हम्म, और उसके मायने क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम आप मिल करके हम्म, कोर्ट के, अभी तो कोर्ट का और सीढ़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसको किस तरह से कोर्ट में हमारी आपकी जो मीडिया बात हो रही है इसकी किस चीज पे नाराजगी जताई, ये बिल्कुल वही मैं चीज कह रहा हूँ कि चूंकि देखिए दिसंबर में इनकी वो हुआ था, 21 दिसंबर के आसपास इनको दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था। ये विक्टिम और इनके वकील साहब लोग सीधा सीधा एलिगेशन मीडिया में, न्यूज फिंच में से लेकर हर जगह विक्टिम आती है, महिला जो है, नाम विक्टिम ही बोलते हैं, नाम नहीं ले सकते, उसमें कुछ कानून है उसके लिए कि विक्टिम की आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो मीडिया में आकर डायरेक्ट दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजेज जो थे, जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस वो स्वामी, उन दोनों के ऊपर ये साफ साफ कहती है कि ये पैसे ले लिए बिक गए। तो यहाँ से भी न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव हुआ और उसके बाद जंतर मंतर पर हो हंगामा। सीधी सी बात ही सर, अगर आपको हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, मान लेते आप सुप्रीम कोर्ट आते और आप आए भी, इसलिए जंतर मंतर पर हल्ला करना, यहाँ दबाव बनाना बहुत गलत था और इसको बहुत हद तक हाइप दिया महमूद प्राचा ने भी। इसी महमूद प्राचा की वजह से पिछली 29 तारीख को भी मैं कोर्ट में था, महमूद प्राचा को भी उन्होंने जज साहब ने आगाह किया था और उसके बाद आज लगी है मैटर। आज पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में आज मैटर लगा था। साफ साफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने कहा, क्योंकि आपकी कंडक्ट में देख रहा हूँ कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी आप मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, जजेस के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा मनु शर्मा वाला जजमेंट हुआ था 2009 में, नीतीश कटार मनु शर्मा वाला केस, उसमें जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम राम जेठमलानी वकील साहब थे। तो जो हर वकील चाहता है कि किसी भी तरीके ने किसी तरीके से मीडिया ट्रायल चलो, लेकिन गलत है। सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी कंडेम किया था और आज भी उन्होंने वार्न किया, लगभग वार्न नहीं किया कि आज के बाद इस केस के जुड़े आप विवादित बयान या किसी कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे केस के मेरिट पे इंपैक्ट पड़े। आपको जो कुछ कहना है आप अपील में आया। उन्होंने राहत भी दी। आज कुलदीप सिंह सेंगर को बेल नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की, मैं आपको उस जजमेंट में भी आ रहा हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर को उन्होंने ये कहा, दिल्ली हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 11 तारीख को मेन अपील पेंडिंग है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 3 महीने के अंदर आप जो है मेन अपील को डिसाइड करिए। कारण क्या है, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 का केस और एक है जहिरा हबीबुल्लाह शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2014 का केस। उसमें दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो एक्यूज्ड है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो कि ट्रायल जो है फेयर हो और स्पीडी हो। स्पीडी ट्रायल की बात, आप अगर 7 साल से जेल में बंद है, उसकी अपील आप 2026-20 से पेंडिंग है हाईकोर्ट में, आप डिसाइड करिए। 2 ही चीज होगी ना, या तो आप उसको सजा देंगे जो ट्रायल कोर्ट ने आजीवन दिया उसका हेल्ड कर देंगे, नहीं जो ठीक है, या आप पलट देंगे। दोनों सिचुएशन कुछ तो करिए। न्याय हो, एक कहावत है न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको न्याय होते दिखने वाली जो सिद्धांत है उसको स्थापित किया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 3 महीने में आप डिसाइड करिए, क्योंकि एक पीढ़ी उसके बाद फिर आएगी, क्योंकि जब अपील फाइनल होगा फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपील आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, फिर यहाँ भी मैटर चलेगा। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट इनकी पर्सनल लिबर्टी को मानते हुए अभी उन्होंने जमानत तो नहीं दी है, लेकिन 3 महीने का टाइम फ्रेम कोर्ट से रिक्वेस्ट की, दिल्ली हाईकोर्ट से, कि आप जो है डिसाइड करिए अपील को, जो भी होगा। तो हम आपको दर्शकों को बता दें, हम ना तो कुलदीप सेंगर का क्या होगा इससे मतलब है, वो छूटेंगे या जेल जाएंगे या फांसी होगी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं उस विश्वास के बारे में बात करने के लिए जो जिला कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक आदमी न्याय की मांग करने जाता है, वहां वो भी जाता है, वो पीड़ित। और ये भी सच है कि बहुत से लोग फंसाए भी जाते हैं। कुलदीप सेंगर दोषी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रथा पड़ गई कि सड़कों पे मीडिया ट्रायल के जरिए हम वकील जो हैं वो अपनी जो केस के तथ्यों के बजाय ये सब करने लगेंगे, तो यही शायद नाराजगी होगी सर। जी, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही निर्णय दिया है और उन सभी लोगों के लिए भी एक संदेश है जो आजकल छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन को सॉलिसिट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जो महमूद प्राचा थे ना सिर्फ केस के बारे में इंफॉर्मेशन मीडिया को देते थे, बल्कि जजेस के बारे में भी भला बुरा कहते थे और मिसलीड करते थे इस नाम पर कि इसमें तो ये होना चाहिए, ये गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न था वो इस रिगार्डिंग था कि अगर आप एक लोअर कोर्ट से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी जजमेंट अपने खिलाफ पाते हैं तो आप हायर अथॉरिटी के पास जाइए, उनके ऊपर जो सुपरविजन कर रहे हैं उनके पास जाइए, अपनी बातों को रखिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आप धरने पे बैठ जाएंगे, जजेस को गाली देंगे, यह कहेंगे कि पैसे लेकर उन्होंने ऐसा जज बोला था, हमारे कैमरे पे बोला था कि 50 लाख, उन्होंने कहा, किसी ने इनमें से किसी ने कहा था 50 लाख रुपए ले लीजिए। जी, तो इसी चीज के लिए कोर्ट सख्त था। और दूसरी बात, ऑनरेबल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको पुरानी एक घटना याद दिलाई जिसमें कि उनका लाइसेंस रद्द होने वाला था। मैं पूछने वाला था जी, उसमें एक इन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज लगाकर बहुत सारे ऐसे केसेस को किए हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में था और उस समय भी जस्टिस सूर्यकांत ही थे
और उन्होंने उनको उस समय माफ कर दिया था, क्योंकि इनके लॉन्ग कैरियर को देखते हुए इन्होंने इसको माफ कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि उस समय तो मैंने छोड़ दिया, और इस बार नहीं माने। एक घटना और हुई जब ये किताब छपी है, ये अंतिम चेतावनी मानी जा सकती जी, है। हाँ, अंतिम चेतावनी। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के एक इंटरव्यू आया था राम मंदिर को लेकर के, वो जो अभी उनकी किताब आई थी व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, उसके बाद उन्होंने एक पटियाला हाउस में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो अयोध्या वाला वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको चैलेंज किया जाए। इन पे 6 लाख का जुर्माना लगाया था धीरेन्द्र राणा जज साहब ने कि भाई हाँ पटियाला हाँ, इन्हीं मोहम्मद प्राचा वकालत कम पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मैं ये एज ए वकील, और हम दोनों एकेडमिक वकील हैं, मैं इस केस की मेरिट बता दे रहा हूं अभी। अगर ये मीडिया ट्रायल के इस केस में नहीं हुआ हो कुलदीप सेंगर में, तो कुलदीप सिंह सेंगर हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, ये मैं बता सकता हूँ। क्या कर लेगा कोर्ट में, हम ये भी देखते ना, लाख हम लोग चीखते रहे यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखें 29 दिसंबर को जो सिद्ध हुआ था, उसमें ऐसा मुझे लगता है, मैं ऑनरेबल कोर्ट का ड्यू रिस्पेक्ट मानते हुए कहता हूं कि कहीं न कहीं उस दिन मीडिया ट्रायल हुआ था, क्योंकि जो उनके तरफ से आए थे 2 वकील साहब, कैबिनेट पे अपीयर हुए थे, सिद्धार्थ दवे और हरिहरन साहब को बोलने तक नहीं दिया गया था। तो कहीं न कहीं संवेदना और सारी एनजीओ जो फंडिंग की कह लेते हैं। सर मैं जैसे देखता हूँ मेरिट चीजें हुई, कुलदीप सिंह सेंगर बड़ी माने जाएंगे, ये होगा ही होगा। तो टाइम फ्रेम की बात है, वो जितने जल्दी डिसाइड होना है। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपने जैसे कहा, तो मुझे पिछली बार भी ये लगा, जो आज जब कोर्ट में बात हुई तो बिल्कुल लगा कोर्ट निष्पक्ष है। उन्होंने स्पष्ट कहा मीडिया ट्रायल से कोई फर्क ही नहीं है, मीडिया ट्रायल से हमको लेना देना। तो कैसे हो सकता, मतलब ये उन्होंने एक तरीके खारिज ही किया ना मीडिया ट्रायल वाली बात से, क्या मतलब है? अब इस मैटर को पूरी तरीके से समझाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया, विश्वास बड़ा है कि लाख मीडिया पे चीखो, उससे होना कुछ नहीं। जी, जब दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट वैकेशन पे थी, विंटर वैकेशन पे। मीडिया ट्रायल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑन अटेंडम बैठती है और नोटिस इशू करके उनके उस आदेश को रोक लगा देती है, स्टे कर देती है। ये हम मान सकते हैं कि अगर हम इसे हम ये भी ना माने, हम मानते हैं शायद इतना शोर था, तमाम चीजें थी, तो कोर्ट ने अपनी छुट्टी रद्द करके केस की सुनवाई कर ली। सुनवाई तो मेरिट पे की। जी, सुनवाई मेरिट पे, हमेशा कोर्ट मेरिट पे ही सुनवाई करता है। इसमें कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे लेके कोर्ट बिक गई, हमारे फेवर में न्याय है तो जजेस बिक गए। 2 करोड़ का आरोप तो विक्टिम लगाई है कि दोनों जज करोड़ों रुपए लेकर के मेरा केस खराब कर दी। विक्टिम है, न्यूज फिंच पे ये है। कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुयो मोटो, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ले सकता है, और आर्टिकल 129 इसकी परमिशन देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। पहले ही डेट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेताया था कि अब अगर इसमें मीडिया ट्रायल हुआ तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, और इसमें साफ साफ कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज को बैक किया था कि 1-2 जजमेंट हो सकता है कि उनकी रीजनिंग अलग हो तो वो जजमेंट अलग दे सकते हैं, लेकिन आप इसमें किसी को करप्ट नहीं कर सकते हैं, और 1-2 लोगों की वजह से पूरे जुडिशरी पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहले ही दिन रिमार्क जजों पे कार्रवाई भी होती है। हमारे एक शो में, जब इसी पे हमने शो किया था, तो पूर्व मतलब हम जस्टिस आए थे बंसल जी और 2-3 लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार दुनिया में हर जगह हो सकता है, लेकिन कई जज सस्पेंड भी किए, हटा भी गए, बर्खास्त भी किए गए। तो एक हिस्सा है, ये सारी चीजों का वैसे अदालत भी है तो करे जाते हैं ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ एक चीज कहीं पे ये आया कि उन्होंने कहा कि आप जल्दी ये जो कर रहे हैं ये पैमाना नहीं है, 10 साल सजा काट ली, क्योंकि एक बात ये आई कि दूसरे मामले में उम्र कैद है जी। तो यानी उन्होंने कहा यही है उसकी जो पिछला इतिहास है, जो उसका कार्य शैली है अपराधी की, वो भी ध्यान में रखता है कोर्ट। जी, ऑनरेबल कोर्ट ने 2 चीजें यहाँ पे मेंशन की। पहली बात तो जो पिटिशनर के एडवोकेट थे कुलदीप सिंह सेंगर के, उन्होंने एक बात उठाया कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है, 9 साल 3 महीने वो ऑलरेडी पूरे पनिशमेंट को काट चुके हैं। अगर ऐसे इनका अपील पेंडिंग रहा और ये जेल में रहे तो कहीं ना कहीं कानून का एक सिद्धांत जो यह कहता है कि किसी भी एक्यूज्ड को 10 साल से ज्यादा आप ट्रायल के बेसिस पर नहीं रख सकते, वो फेल हो जाएगा। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉय मौला बख्शी ने कहा कि इसमें जब आप एक तरफ 10 साल की सजा देख रहे हैं तो दूसरी तरफ ये देखिए कि इनको एक केस में आजीवन कारावास भी है, तो वो 10 साल का केस मैटर नहीं करता है और वो रिमिशन का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। ये जो रिमिशन आपने बोला, इसको जरा एक आम आदमी भाषा में समझाइए क्या है। जी देखिए, रिमिशन का मतलब यह होता है कि कोई भी जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है उसमें 2 तरीके के पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट होता है। पहला तो वो जब केस हुआ उसके बाद वो जेल में डाल दिए गए और जेल में कुछ दिन रहे, तब तक ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया था, और जब ट्रायल कोर्ट का आदेश आ गया तब से लेके जितने दिन वो जेल में रहे तो दोनों पीरियड को काउंट किया जाता है। क्योंकि अगर जैसे 1 तारीख को कोई, मैं समझ गया, जो वो 7 साल वाली बात जस्टिस बागची ने कही, उन्होंने कहा कि वो जो पहले जेल में रहे डिसीजन आने से पहले वो ही
हम उसका लाभ इन्हें नहीं दे नहीं सकते। दे सकते, एक लास्ट बिल्कुल सर, आप जी, लोगों का मैं समय बहुत ले लिया मैंने, पर ये चीजें, एक बात उन्होंने कहा कि जब न्याय तब भी चलता रहता है जब नहीं रहेगा इनमें से कोई, खासतौर से उन्होंने कि सेंगर की तरफ से कहा, अगर वो नहीं, क्योंकि परिवार भी अपने न्याय और सम्मान के लिए लड़ता है, ये चीज जरा समझाइए। जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेन पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन उनका परिवार लड़ते रहता है सिर्फ इसलिए कि हमें अपने पिता को या पति को या बेटे को न्याय दिलाना है और उसके ऊपर जो ये आरोप लगा है चोरी का या रेप का, उसको हटवाना है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कुछ दिन में ही न्याय मिल जाए, न्याय चलते रहता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को झटका है, तो दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर को यह आदेश भी मिला है कि 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट इस मैटर को डिसाइड करे, और वही हाई कोर्ट, वही बेंच इन्हें माना है कि इन्हें कोई जो है ऑफेंस नहीं किया है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और AR अंतुले के जजमेंट को उल्टेगी, ये नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर का अभी तक इस मामले में जीत हुआ है, क्योंकि उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया। कब अपेक्षा करी गई थी AR अंतुले वाले मामले में? जी, इसी मामले में जब ये केस फाइल हुआ था तो MLA वाला मामला क्या है? जी देखिए, उसमें यह कहा गया है कि MLA को पब्लिक सर्वेंट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। पॉक्सो के एक्ट में जब पनिशमेंट देखेंगे तो एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एक 16 साल 17 साल या 18 साल से कम की बच्ची के साथ कुछ होता है तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजमेंट टिल हिज लाइफ, यानी जब तक उसके जीवन में सांस रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा। और जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें आजीवन कारावास है। यानी कुलदीप सिंह सेंगर को अभी ऑनरेबल कोर्ट ने MLA नहीं माना है, पब्लिक सर्वेंट नहीं माना है। पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेगा तो इनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि MLA नहीं माना है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं माना है, और पब्लिक सर्वेंट नहीं मानने पे इनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी लाइफ इंप्रिजमेंट की होगी, उसका आधा पीरियड ये जो है बिता चुके हैं। तो इसमें सीधी सी बात एक ये है कि जितने भी MLA MP हैं, अभी कानून क्या ये कहता है, इससे हमारी समझ में, मेरी साधारण समझ में ये आया, कानून ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था। इस पर डिबेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले डेट में कहा था कि जब एक MLA या MP का जो PSO होता है या जो सुरक्षा में पुलिस होता है उसको हम पब्लिक सर्वेंट मान रहे हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ द IPC, तो फिर MLA को कैसे नहीं पब्लिक सर्वेंट मान रहे हैं। और उस जजमेंट में MLA को पब्लिक सर्वेंट मानने के लिए इनको 9 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होगा, उसके बाद ही MLA को पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है, क्योंकि AR अंतुले का केस 7 जजों ने डिसाइड किया है और उसमें माना है कि MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो ये आप लगभग सारी बातें क्लियर हो गई, आप लोगों ने देखा। मोटी कुछ और आप अगर बताना। मैं यही कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि सेंगर साहब को आज भले बेल नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है निष्पक्ष रूप से जजेस, वो कहीं ना कहीं उनमें जो है उनको 3 महीने के अंदर अपील डिसाइड होगी। और अपील अब हमें लगता है कि मीडिया पर ट्रायल से दूर होगा, क्योंकि प्राचा को भी जो है वार्निंग मिल चुकी है, तो अब उनको जो है उनके लिए राह आसान हुई है, तो आज उनका लिए बेहतर दिन था। तो आज आपने समझा कि कानून की नज़र दोनों के लिए बराबर है, पीड़ित के लिए भी और जो आरोपी है उसके लिए भी। हालांकि जो आरोपी है उसका इतिहास क्या है, अगर वो दूसरे आपराधिक इतिहासों में रहा है तो वो भी अदालत देखती है, लेकिन मौका सबको देती है। और अब सुप्रीम कोर्ट जो मीडिया ट्रायल है, जिस तरीके से कोर्ट के बाहर कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जाते हैं, उस पर भी आने वाले समय हम देख सकते हैं कि कार्रवाई संभव है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें क्या होगा, वो सब कोर्ट के ही पास है। वो छूटेंगे कि जेल जाएंगे, कि उनकी सजा ज्यादा होगी कम होगी, हमें हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। वहां भी निर्णय होता है, उसके बाद फिर वापस सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब निर्णय। तो ये प्रक्रिया इसमें रहना चाहिए, लेकिन अदालत का सम्मान बहुत जरूरी है। और इसी सम्मान को ठेस पहुंचने की वजह से महमूद प्राचा को आज वार्निंग कह सकता हूं, फाइनल वार्निंग दे दी गई है। उनके लाइसेंस कैंसिल करने की जो है चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि शायद पहले भी जैसा वकील साहब ने बताया इतिहास रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये पूरे डिस्कशन से आप क्या समझते हैं, हमारी कोर्ट किस तरह काम करती है ये भी समझाया। आपकी क्या टिप्पणियां आप कर सकते हैं, सम्मानित भाषा में कीजिए, आपको आपकी जो राय वो रख सकते हैं। और अगर हमें कोई प्रश्न उसमें बहुत अच्छा लगेगा तो उससे फिर हम जो ये सम्मानित वकील साहब हैं जो कानून के जानकार हैं, इनसे उस पर भी डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.